सीधा साधा वकील साहब कभी सोच भी नहीं सकते कि उनको अपने ही लोगों से परिणाम भुगतना होगा। रणजीत, नमस्ते साहब। अरे क्या सोचा आपने? कुछ सोचा तो होगा। क्या सोचूं साहब, मेरी तो तकदीर ही फूटी हुई है। अरे रंजीत, ऐसा करने से काम कैसा चलेगा? देखो, तुम हमारा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम करेगा। क्या करूं साहब, आप ही बताइए। अरे रंजीत, रोने से और डरने से कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, है कि नहीं? देखो, तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूं, बराबर? देखो, एक काम करो, आपके पास कौड़ी तो होगा। अरे बात क्या करता है? देखो, तुम्हारे धर्म पत्नी का दागिना तो होगा। अरे कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ भी पता नहीं साहब। देखो, तुम एक काम करो, अपने धर्म पत्नी के पास जाओ और दागिने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करो। मैं हाँ इधर खड़ा है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा कर रहेगा। मेरी सुनो तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं सुनेगे तो गया 12 के भाव में। देखो, जमीन तो जाएगी, लेकिन कंपनी के आदमी तुम्हें अंदर कर लेंगे। वो जो सिपाही आया था ना, वो बहुत बदमाश है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अरे हम आए ना, कोई डरने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ, मैं खड़ा ही, जाओ। कुछ करता हूँ साहब, कुछ करता हूँ। मालकिन जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। तुमने तो बहुत अच्छा तमाचा मारा मेरे मुंह पे। हाँ, उस रंजीत का काम तुमने विश्वनाथ बाबू से करवा ही लिया, और मेरा काम धरा का धरा रह गया। मालकिन जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इंसानियत के बीच में मैं व्यापार को नहीं जोड़ सकता हूँ। मालकिन जी, मैं आपके काम के लिए विश्वनाथ बाबू के पास नहीं गया था। सिर्फ मैं रंजीत बाबू के काम के लिए विश्वनाथ बाबू के पास मैंने विनती की, जो कि उस बात को उन्होंने हाँ कर दिया और कचहरी ने भी मान लिया। बहुत अच्छी बात है, पर मेरा काम का क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें सुझाव दी थी, उसका क्या किया तुमने? मालकिन जी, इस बारे में जो करना है वो आप ही कीजिए। और हाँ, एक बात और है, कचहरी ने यह भी कहा है कि जिन जिन किसानों ने अनजाने में आपके कागजातों पर अंगूठे लगाए हैं, उनकी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये काम भी विश्वनाथ बाबू ने ही किया होगा। जी हाँ। मतलब कि ये हुआ कि हमारे ही परिवार पे तमाचा। वो जो कहते हैं ना, किसी का पौष-माश और किसी का सर्वनाश। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरा सर्वनाश करके तुम्हें क्या फायदा मिला? आप फिर से गलत समझ रही है मालकिन जी। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं जो मैं आपका सर्वनाश करूं। मैं तो सिर्फ रंजीत बाबू का जीवन बचाने के लिए सब किया। मालकिन, मैं एक छोटा आदमी हूं, कचहरी के बारे में मुझे क्या मालूम। कचहरी ने यह निर्णय दिया है, उसके लिए मैं उसका बहुत आभारी हूं। कचहरी के इस निर्णय से कितने गांव वालों की उनकी जमीन उन्हें वापस मिल जाएगी। इसके लिए मैं विश्वनाथ बाबू जी का मैं लाख लाख प्रणाम, उन्हें धन्यवाद करता हूं। और मेरा नुकसान का क्या होगा? भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और भी देगा। अभी आप अनुमति दीजिए, क्या मैं जा सकता हूं? हाँ, जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, वो खुद उस खड्डे में गिरने की संभावना होती है।
आज तुम्हारी तो जीत हो गई, पर वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। जाओ। अरे रंजित, क्या सोचा आपने? अरे कुछ सोचा तो होगा। साहब जी, जो भी कुछ बचा हुआ था वो साहूकार के पास गिरवी रखा हुआ है। अरे वो सब बराबर है रे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अरे हम डरने की कोई बात नहीं, कचहरी का मामला है। क्या सोचता है? अरे कुछ ना कुछ करो, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख, कल सुबह तक टाइम है, कुछ सोचो। सुबह चली जाएगी, तू चला जाएगा। ठीक है? फिर नहीं मानते तो मैं चला जाता हूं। लेकिन रंजिते, बहुत पछताएगा तू, देख। तू चिंता मत कर रंजित। देख, मित्तिल साहब का आदमी आज ना कचहरी से आने वाला है। तेरे को डराएगा, धमकाएगा, अंगूठा लगाने के लिए कहेगा, लेकिन तू डरना मत। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे हम लोग। उनके सिपाही लोग हो सकते हैं, कितना भी तुझे डराए धमकाए, लेकिन नहीं, ये जमीन तेरी है, तेरी ही रहेगी। तुझे कोई भी कितना डराए, तेरे से छीन नहीं सकता है। मैंने पैसा तो लिया है, लेकिन कैसे वापस करूं? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून जब हमारे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि ये जमीन मेरी है। शांति शांति शांति, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कैसे शांत रहूं? मेरे दिल में क्या हो रहा है ये मैं किसी को नहीं बता सकती। एक तो वो मेरे पति, उनको तो ये सब मैटर में कोई लेना देना नहीं। वो तो बस अपने अहंकार में जीते हैं। वो छोटे लोग, अछूत लोग, बस उनसे दूर रहना चाहते हैं। और मेरा सगा भाई, वो भी मुझे कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पता है? पता है क्यों? क्योंकि वो उस विश्वनाथ दत्त का घनिष्ठ मित्र जो है, और विश्वनाथ दत्त, उनको तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। धर्मात्मा कहूँ, महात्मा कहूँ, या फिर परमात्मा। आइए बैठते हैं। लॉर्ड कार्सन से मैं बात करूंगा। आपको लगता है कि मेरा काम हो जाएगा? जरूर होगा। अच्छा, आपकी बात अगर मान भी लूं तो इस काम के लिए विश्वनाथ दत्त की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने सुना है कि कचहरी में जो जमीन के कानून बनाए गए हैं, उसमें विश्वनाथ दत्त का अहम भूमिका है उसे अमन करने के लिए। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो उनके बिना आप ये काम कैसे कर सकते हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि विश्वनाथ दत्त के बिना ये काम होगा नहीं। ये काम करने के लिए जो जरूरी है वो आप ही कर सकती हो। क्या मतलब? कुछ पैसा खर्च कर सकती हैं। जितना लगे उतना करूंगी। ज्यादा खर्च नहीं लगेगा, खाली आपको सिर्फ इतना करना है, 1 हफ्ते के लिए विश्वनाथ दत्त को माँ के साथ काशी भेजना है। उससे क्या हासिल होगा? उससे ये होगा, वो जब 1 हफ्ता कचहरी में नहीं रहेंगे तब हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बात तो मुझे समझ आ रही है, मगर
विश्वनाथ दत्त को उनके माता के साथ काशी भेजना कोई संभव कार्य नहीं है। अगर करना भी होगा तो ये काम मैं कैसे करूं? जितना भी असंभव हो वो तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जमीन तो आपको चाहिए। लेकिन कैसे मैं भेजूं इन दोनों को काशी में? विश्वनाथ दत्त जब 1 हफ्ते के लिए कचहरी नहीं जाएंगे तो वो अपना सारा काम अपने परम मित्र को ही सौंप कर जाएंगे, और वो मेरे भाई हैं। मैं अपने भाई का क्या करूं? वो तो नीतिवत्ता, आदर्श। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके भाई को आप ही को संभालना होगा। मगर वो कैसे? मैं कैसे करूं? आपके भाई साहब की एक आदत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या? आपके भाई रोज कचहरी से निकलने के बाद घोड़े के मैदान के बाहर रहता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो खुद ही जाके परख लीजिए। हाँ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और इसके आगे क्या करना होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है।